नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सवाल पूछा है हफ्सा खान बहन ने पहले भी सवाल पूछे हैं, जो इस्लाम धर्म की मानने वाली हैं, इस्लाम में विश्वास रखती हैं। और उन्होंने सवाल पूछा है, लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हफ्सा खान जी। और आगे लिखती हैं, हिम्मत जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमें इसके सटीक जानकारी देंगे। सवाल लिखते हैं कि आज के दौर में मुसलमान लोग इस्लाम छोड़कर एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं। ये सवाल अक्सर दिल दिमाग में खटक जाता है। कहते हैं आगे कि इस्लाम को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इतना कुछ नहीं होता। बाद में जब इस्लाम मजहब को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद यही मुस्लिम लोग जो इल्मे दीन भी होते हैं, उसके बाद इस्लाम के खिलाफ उल्टा सीधा लिखते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं। इनका कहना है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत होने का कारण क्या था। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है हफ्सा खान जी, और आप पहले भी आप सवाल पूछ चुके हैं अपने, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप पूछते रहेंगे। दरअसल में हमें इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को समझना होगा क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कारण जो हैं वो मुस्लिम जो मौलाना मुफ्ती या इत्यादि जो लोग हैं वही होते हैं। इस्लामिक लिटरेचर की जो ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो इसका कारण होती है। ये एक्स मुस्लिम के साथ नहीं है ये, बल्कि एक्स हिंदू जो लोग हैं वो लोग भी बाद में हिंदू धर्म छोड़कर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जो एक्स सिख मूवमेंट है वो भी सिख धर्म के खिलाफ अपने बयानबाजी करते हैं, या जो ईसाई धर्म छोड़ देते हैं उसके बाद एक्स क्रिश्चियन बन जाते हैं, वो लोग भी ईसाई धर्म के बारे में अक्सर उल्टा सीधा बोलते हैं। इन चीज़ों के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। दरअसल में ये एक्स मूवमेंट बनती क्यों है, इसको थोड़ा हमें समझना होगा। सबसे पहले थोड़ा हमें एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि जब कोई बच्चा तालीमात लेता है किसी मदरसे में या स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी से एनी अदर, तो वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो उसी चीज़ को पढ़ता है जो उसको दिखाया जाता है। पहली बात, यानी कि जो किताबें उसको दिखाई जाती हैं वो वहीं तक सीमित होता है, उसका दिमाग सिर्फ वहीं तक चलता है। उसमें वो अपने लॉजिक, अपने थॉट यानी कि अपने तर्क और अपने विचार सम्मिलित करता है। उसके बाद वो सवाल पूछता है अपने धर्म के मानने वाले जो अच्छे अच्छे जो इल्म दीन होते हैं उनसे। जब वहाँ से उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके बाद वो या तो नास्तिक बन जाता है या फिर वो एक्स ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, अपने नाम के आगे एक्स लिख देता है। इस्लाम में सबसे बड़ी जो गलती मुसलमानों की रही है वो गलतियां क्या हैं, थोड़ा वो आपको समझना होगा। मुसलमान जो लोग हैं असल में, जो मैंने इस्लाम को जब स्टडी करना शुरू किया था, इस्लाम को पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें एक साथ रखनी पड़ेंगी। पहली बात, कई लोग होते हैं वो सिर्फ इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी का अध्ययन करते हैं या फिर इस्लामिक लिटरेचर का अध्ययन करते हैं, उसके बाद वो कोई फ़ैसला लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास रखते हैं। इस्लाम को अगर हम देखें, इस्लाम की जो नींव रखी गई है वो जातिवाद के खिलाफ रही है। कास्टिज्म इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज जब दुनिया भर के मुसलमानों को आप देखोगे वो अलग अलग जातियों में तब्दील हुए हैं। कास्टिज्म उनमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर है। दूसरी बात, इस्लाम में ऐसे कई लफ्ज़ कुरान में हमें देखने को मिलते हैं
जैसे एक छोटा सा लफ्ज़ है काफिर, काफिर लफ्ज़ निकलता है कुफ्र से। अब इस लफ्ज़ का मतलब तो ये था कि जो सत्य को छुपाता हो, इसका असल मतलब था जो सत्य को छुपाता है, उसको कुफ्र या काफिर कहा जाता है। लेकिन बाद में जो मौलवी, मौलाना और मुल्लाओं वाला इस्लाम है, इन्होंने काफिर उन लोगों को कहा जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता या फिर जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि नॉन मुस्लिम को इन मौलवी, मौलाना, मुल्लाओं ने काफिर कहना शुरू कर दिया। एक शब्द से कितना बड़ा विवाद हुआ उस चीज़ को समझिएगा। अब दुनिया भर के जो इनके पब्लिक है इस्लाम को मानने वाली, अब वो मिसगाइड हो गई। मिसगाइड होने की वजह से उन्होंने इस्लाम के नाम पर खून खराबा शुरू कर दिया, जिसमें कई ज़्यादा जो सूफीज़म जिसे कहा जाता है, हार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का दिल जिसे कहते हैं, सूफीवाद। सूफीवाद में कई ज़्यादा जो सूफ़ी लोग थे, उन सूफियों का कत्ल-ए-आम किया इन मौलवी, मौलाना, मुल्लाओं ने। यानी कि इस्लाम को अगर हम डायरेक्टली देखें, दो डिवीज़न में देख सकते हैं। एक है मौलवी, मौलाना, मुल्लाओं वाला इस्लाम और दूसरा है सूफियों का इस्लाम। प्रेजेंट डेज जब आज के दिन में अगर हम देखें तो जो सूफ़ी लोग हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पाखंडी मिलते हैं, और मुसलमानों में जो मौलवी, मौलाना, मुल्ले हैं या मुफ्ती हैं, उनमें तो खैर बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं भी सीधा सीधा साफ साफ बोलता हूँ। कई लोग मुझे मुसलमान समझते थे इससे पहले, हालांकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और हाँ, इस्लाम की मैं इज्जत करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी बात क्या रही कि जो इस्लाम की विचारधारा रही वो रही सिमिलर। तो उस विचारधारा को इन मुसलमानों ने कभी गले नहीं लगाया और ना ही उस विचारधारा को एक्सेप्ट किया। इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव किया। आज भी आप देखें, इस्लाम जो है 72 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 72 टुकड़ों में इस्लाम टूट चुका है। मुसलमानों को अगर हम देखें तो मुसलमान लोग 72 अलग अलग फिरकों में बदल चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब उनमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। सिया लोग हैं वो सुन्नी लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, देवबंदी बरेलवी हैं, या तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें। उन चीज़ों को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसी बकवास बातों पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो अरब के मुसलमान हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि के जो मुसलमान हैं, इनको इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देते। यहाँ तक कि आप देख लें, मुसलमानों में आप देखोगे वहाँ पर जो पर्दा, जो जिसे पर्दा कहा था, बुर्का यानी कि हिजाब, उसका जो कंसेप्ट था वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था। लेकिन इन्होंने उस हिजाब को सिर्फ एक कपड़े तक सीमित रख दिया। हिजाब का मतलब एक आध्यात्मिक था, लेकिन इनके जो तथाकथित मौलवी, मौलाना, मुल्ला और मुफ्ती थे, उन्होंने उस हिजाब का मतलब एक भौतिक जीवन से ले लिया, जिसके बाद हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग गए, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई। जिसके बाद हलाला है, खुला है, बंद है इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं, इनको भी इन्होंने पता नहीं बढ़ा चढ़ा के क्या क्या दिखा दिया, वो तो आप भी जानते ही हैं। जिसके बाद औरतों का शोषण भी हुआ, जिसकी वजह से औरतों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठानी स्वाभाविक थी, और कई पुरुषों ने भी इस इस्लाम के कट्टर जो मानने वाले मौलवी, मौलाना, मुल्ले या मुफ्ती थे, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उसके बाद कई मुस्लिम राइटर हुई हैं जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कई किताबें लिखी। कई ऐसे आदमी हुए हैं जो मुस्लिम राइटर हैं, उन्होंने भी इस्लाम के खिलाफ लिखा, या जो नॉन मुस्लिम फैमिली से हैं उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। हालांकि मुझे उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जब कोई व्यक्ति किसी धर्म को छोड़ देता है, उसके बाद वो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करता है, एक धर्म संप्रदाय को, जिसको उसने मजहब को छोड़ा हुआ है। अगर वो सच में अगर एक ह्यूमैनिटी की तरफ काम करने वाला व्यक्ति होता है, जिनको आप एक्स मुस्लिम कहते हैं, अगर वो सच में ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो फिर उनको कमियां सिर्फ कुरान में नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उनको कमियां तमाम धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और किताबों में देखनी चाहिए।
मैं तो उनको यहाँ तक कहता हूँ, आप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर काम करें, जिनको आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट कहते हैं, उनको मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर काम करें। हटाएं इन चीज़ों को, बकवास बातें क्या करनी है। आपके बुरा भला बोल देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस्लाम को या किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय को। डिपेंड ये करता है कि आप जो इस्लाम के खिलाफ तो मैं नहीं कहता, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो लोग हो सकता है इन एक्स मुस्लिम मूवमेंट का समर्थन कर सकते हैं और करते भी हैं। जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो भी इस कुदरत में मौजूद हैं वो सारी की सारी नियामतें खुदा ने हमें बख्शी हैं। जो कुछ भी एक कुदरत में है, इस प्रकृति में है, वो सब का सब एक ही है, यानी कि एक एनर्जी से है वो। उसको आप अल्लाह कहो या ईश्वर कहो या तमाम किसी भी नाम से आप जानते हैं। दूसरी बात, जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक हैं। लेकिन मुसलमानों ने क्या किया कि उन्होंने जो इस्लाम पर मान्यता रखता है, इस्लाम को अपनाता है या जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसको तो उन्होंने गले लगाया, लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम थे उनको उन्होंने काफिर कह दिया। जो इनकी सबसे बड़ी मूर्खता थी, किनकी? मुसलमान जो मौलवी, मौलाना, मुल्ले और मुफ्ती लोग थे, जो कट्टरवादी थे, क्योंकि इन्होंने काफिर शब्द को अपने जीवन से समझने की कोशिश नहीं की। इसका दर्शन शास्त्र से इसको नहीं जाना, फिलॉसफी से इसको नहीं जाना। इन्होंने सिर्फ एक अक्षर पकड़ लिया, एक आयत पकड़ ली कुरान की या हदीसों को उठा के देख लिया, उससे ज़्यादा ये लोग कभी उतर ना पाए, जिसकी बदौलत इस्लाम में मुसलमानों के अंदर ही बगावत होगी और एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जन्म हो गया। आज भारत हो या दुनिया भर के तमाम देशों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट भी होते हैं, इस्लाम को अपना लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मोहम्मद साहब ने जब उनका शुरुआती समय था, वो हीरा की पहाड़ियों में जाते थे, वहाँ पर मेडिटेशन भी करते थे, ध्यान भी करते थे। लेकिन आज तक मैं तमाम मदरसों में रह चुका हूँ, तमाम मुसलमानों से जो बड़े उलेमा इकराम हैं उनसे भी मेरे संपर्क हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई भी उलेमा इकराम, मुफ्ती, मौलाना या मुल्ला नहीं देखा जो ध्यान में उतरने के लिए प्रयत्नशील हो या मेडिटेशन करता हो। मैंने आज तक तो देखा नहीं, अगर कोई होगा तो बाई चांस अलग बात है। लेकिन जो सूफी लोग होते हैं वो लोग मेडिटेशन में उतरते हैं। मेडिटेशन को इस्लाम में क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता, उस संबंध में कभी मैं स्पेशली कोई लेक्चर करूँगा। मेडिटेशन का क्या वहाँ पर कंसेप्ट है इस्लाम में। दूसरी बात, उसके बाद मोहम्मद साहब ने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए अपनी पहल रखी। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, मोहम्मद साहब, वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम का जन्म मोहम्मद से शुरू नहीं होता, इस्लाम बहुत पहले से मौजूद था और मोहम्मद साहब उस इस्लाम के आखिरी पैगंबर या नबी थे। इससे ज़्यादा उनको कोई तवज्जो नहीं दी जा सकती, आखिरी थे, पहले नहीं हैं। लेकिन जब उसको हम देखें तो उन्होंने जातिवाद को ख़त्म किया और जो भेदभाव था उसको भी ख़त्म किया। लेकिन जब आज के दौर में हम देखते हैं तो मुसलमान लोग जातिवाद, अलग अलग नाम की जातियां उनमें हैं, अलग अलग उनमें फ़िरके हैं, इन चीज़ों को आप समझिएगा। उन लोगों में तमाम प्रकार के भेदभाव हैं। जैसे अरब के लोग यहाँ के लोगों को इज्जत, मुसलमान नहीं मानते हैं, या इनके जो फ़िरका परस्ती है वो है। उसके बाद मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती का इनकार किया, बुत परस्ती का खिलाफत की। लेकिन आज जो मुसलमान लोग जो हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप भी देखते हैं, वो भी बुत परस्ती में आ चुके हैं। कई ऐसे मुस्लिम हैं, मैं बाकायदा उनको पर्सनली जानता हूँ, वो बुत परस्ती की तरफ जा चुके हैं। दूसरी, इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि इस्लाम में जो कब्र होती है या दरगाह होती है या कहीं पर मज़ार होती है, जो मज़ार है, मज़ार पर जाकर दुआ नहीं मांगी जाती, बल्कि जिस व्यक्ति की मज़ार है उस व्यक्ति के लिए दुआ पढ़ी जाती है। लेकिन आज की डेट में मुसलमान लोग ऐसे हैं कि वो
मज़ार पर जाते हैं और दुआएं मांगने लग जाते हैं पागलों की तरह, जो मोहम्मद साहब के कंसेप्ट के खिलाफ है। इन चीज़ों को समझना, ये जब धीरे धीरे कमियां आने लग जाती हैं किसी भी धर्म संप्रदाय में, तो वहाँ से बगावत होनी स्वाभाविक हो जाती है। और कुछ लोग ऐसी बगावत करते हैं कि उस धर्म संप्रदाय की बुराई करने लग जाते हैं, कुछ लोग उसकी सच्चाई को बाहर लाकर पाखंडियों को बेनकाब करते हैं। ऐसे होते हैं, अलग अलग उनकी अपने अपने मान्यताएं होती हैं। उसके बाद अगर इस्लाम को और बारीक से देखें, इस्लाम में सबसे जो बड़ा चीज़ है, कुरान में जो आयतें हैं या हदीसों का जो जिक्र है, हदीसों को तो मैं इतना नहीं कहता, लेकिन कुरान की जो मैं बात कर रहा हूँ, कुरान में जो हृदय है आपका, यहाँ से इसको समझना था, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा दिमाग से कुरान को समझने की कोशिश की। जो इस्लाम के मानने वाले दुनिया भर के तमाम मुसलमान हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती थी। यानी कि कुरान को जब आप पढ़ते हैं, आप इसको हृदय से पढ़ें, दिल से पढ़ें, लेकिन आप इसको दिमाग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिमाग से पढ़ोगे तो कई ज़्यादा सवाल जवाब आएंगे, आप कंसेप्ट को समझ ना पाएंगे। जैसे मोहम्मद साहब की तमाम शादियों के बारे में, उनकी मैरिज कंसेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। मोहम्मद साहब की डेथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें कुरान के मामले में भी, ऐसी कई आयतें हैं जिनको ये प्रूफ किया जाता है कि इंसानियत के लिए ख़तरनाक हैं, मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। ऐसी कुछ आयतों का रेफरेंस दिया जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इस्लाम के जो मानने वाले जो मौलवी मौलाना मुल्ले थे, इन्होंने कुरान को कभी अपने हृदय से अंडरस्टैंड नहीं किया। इन्होंने अपनी बुद्धि से इसको लिखना शुरू कर दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन करनी शुरू कर दी, जिसके बाद आज नहीं तो कल कभी ना कभी कोई ना कोई तो उस चीज़ पर सवाल उठाएगा। जब तुम जवाब ना दे पाओ तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ बगावत होएगी। यही सब एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत का बहुत बड़ा कारण था और शुरुआत थी। बाद में इन्होंने जो अल्लाह को देखा, वो सिर्फ कुरान की भाषा में देखा। इनको अल्लाह बाकी किसी दूसरी चीज़ की भाषा में नहीं दिखता। ये अगर प्यार करेंगे आपको तभी करेंगे जब आप मुसलमान हो। बल्कि कुरान तो कहती है भैया आप किसी की बुराई मत करो। कुरान कहती है कि आप किसी की बुराई मत करो, लेकिन मुसलमान सबसे ज़्यादा दूसरे लोगों की बुराई करेगा। एक दूसरे, वो गैर मुस्लिमों को यानी कि नॉन मुस्लिम्स को काफिर कहेगा। हकीकत तो ये है कि जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैं खुद इनको काफिर कहता हूँ। अगर ये लोग दूसरे लोगों को काफिर कहेंगे तो मैं इनको काफिर कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि इन्होंने कुरान की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। कुरान की सच्चाई को छुपाने की कोशिश क्यों किया इन्होंने? क्योंकि जो कुरान था, कुरान हृदय से निकलने वाली तरंगित आवाज थी। कुरान का लेना देना आपकी बुद्धि से नहीं था। बुद्धि के तर्क से कुरान को आप कभी समझ ही नहीं सकते। कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब को बुद्धि के तर्क से नहीं समझा जा सकता। दूसरी तरफ 3 किताबें और हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील। इन 3 किताबों को भी आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि इन कुल मिला के 4 किताबें बनती हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। ये 4 किताबों को समझने के लिए आपको अपने दिल से निकलने वाली भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से कई लोग बाइबल के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, कई लोग कुरान के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं है, इतनी गहराई में उतरने का उनके पास सूत्र नहीं है। इन चीज़ों को समझिएगा। इन्हीं जो आज ये मुसलमान जो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने मंसूर जैसे लोगों का कत्ल कर दिया था। जुनैद के साथ क्या हुआ, राबिया बासरी के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते तो समय आने पर लेक्चर करूंगा मैं, सूफीज़म पर, इस्लाम पर भी करूंगा। तो और इस्लाम से रिलेटेड तमाम बाकी जो लेक्चर है आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इस्लाम के लेक्चर मैं अक्सर करता रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मेरे नज़रों में जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, उसमें यह है कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है वो, और जो खुद को मुसलमान बताते हैं वो दोनों के दोनों मेरे को ज़्यादा समझदार नहीं लगे।
उसका कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों को दोनों ऐसे अंधे हैं जिन्होंने अपनी एक आंख खोल कर रखी और दूसरे आंख पर पट्टी बांध ली। बल्कि हकीकत तो ये रही है कि इस्लाम को समझने की जरूरत थी। इस्लाम में जो मोहम्मद साहब ने या तमाम पैगंबरों ने जो काम किए हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का फर्ज बनता था, लेकिन बदले में इन्होंने वहाँ कट्टरवाद खड़ा कर दिया। आप कभी भी देखो, तलाक के जो कंसेप्ट हैं, तलाक का जो कंसेप्ट है, उस पर कोई भी मौलाना खरा नहीं उतरता। वो तो औरत को, आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि एक यूज करना और छोड़ने वाली प्रक्रिया में तक डाल देते हैं। क्योंकि मैं ऐसे कई मौलानाओं को जानता हूँ, वो कहता है कि मोहम्मद ने 4 शादियों का हुक्म दिया है और हमें 4 शादियां करनी चाहिए। अरे इनकी मूर्खता तो देखो, जबरदस्ती 4-4 शादियां कर रहे हो। उन 4 शादियों का जो कंसेप्ट था वो कभी समझा नहीं है, पागलों की तरह। मैं ऐसे कई मौलानाओं को जानता हूँ जिन्होंने 2, 3, 4 शादियां की हैं, लेकिन विदाउट अपनी बीवी की परमिशन के, या फिर अपनी बीवी को डराया धमकाया या उसको प्रेशराइज करके उससे नेक्स्ट जो सेकंड मैरिज, थर्ड या फोर्थ मैरिज है उसके लिए हाँ करवाई। मैं ऐसे कई मौलानाओं को जानता हूँ बाकायदा। तो इसका मतलब यह है कि जो अपने को मुसलमान बता रहे हैं वो खुद पहले बात मोमिन नहीं है। अब मुसलमानों के नाम का उन्होंने झंडा पकड़ रखा है। अगर उनसे कोई कुरान के संबंध में अगर फिलॉसफी से बात करे, ये उसको गुस्ताखे रसूल कह देते हैं। क्योंकि हकीकत तो यह है कि सूफियों के खिलाफ यही तो हुआ था। मुझे आपने लास्ट टाइम जो एक क्वेश्चन किया था, किसी लड़की ने किया था, इस्लाम से थी वो, और उसने कहा था कि आप कुरान करीम पर अपने फिलॉसफिकल लेक्चर करो। मैंने एक बात क्लियर कही थी कि जिस दिन मैंने कुरान पर बोलना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया भर के मुसलमानों ने मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना है, यह निश्चित होगा। क्योंकि जो मेरी एक्सप्लेनेशन होगी वो तुम्हारे किसी मौलाना से मैच नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, मेरी एक्सप्लेनेशन तुम्हारी जो बनी बनाई जो झूठी धारणाएं हैं उनको ख़त्म कर देगी, यह निश्चित है। क्योंकि मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मेरे से एक झूठ बोला नहीं जा सकता, मैं झूठ का समर्थन कर नहीं सकता। इसके बाद क्या है कि इस्लाम में तमाम प्रकार के बाबा बन गए। अलग अलग प्रकार के बाबा होते हैं ना, वो चीज़ आप देखते होंगे। वो तमाम बाबाओं का प्रचलन चल गया इस्लाम में। झाड़ फूक, जादू टोना इत्यादि पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको प्रचलित कर दिया गया, जिससे क्या हो गया कि धीरे धीरे पाखंडवाद इस्लाम में प्रवेश कर गया एक बड़ी मात्रा में। और आज की डेट में जो मुसलमान है वो कुरान को गीत के रूप में गाने की जगह बुद्धि के तर्क से सुनना और समझने की कोशिश करता है, जिसकी बदौलत कुरान को समझने में मुसलमानों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद एक ऐसा खेल शुरू हुआ कि जब आप देखते हैं कि लगातार आप दूसरों को काफिर समझने लग जाएंगे, दूसरे लोगों में इंसानियत नहीं देखते हैं, और दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को अगर आप काफिर कहते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा कि दूसरे धर्म के जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो सब एक आवाज़ की तरफ बढ़ेंगे, वो इस्लाम के खिलाफ हो जाएंगे, मुसलमानों के। और आज ये हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, अकेले ये एशिया में नहीं हो रहा है। दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई लॉजिकली बात करे वहाँ इनको मुसीबत आ जाती है, कोई फिलोसॉफिकली बात करे, साइकोलॉजिकली बात करे, वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि वो इस्लाम को कभी समझ ही नहीं सके। इस्लाम जो लफ्ज़ है वो सलम से निकला है, जिसका मीन्स होता है पीस, शांति। मोहम्मद जो लफ्ज़ है वो निकला हम्द से। इन चीज़ों को हमें समझने पड़ते हैं, हमें एक एक लफ्ज़ को समझना होता है। लेकिन हमने क्या किया, उस कोई भी अरबिक वर्ड है, अरबिक शब्द है, उसको हमने मीनिंग निकाल दिया, उसको मीनिंग देख लिया, बस बात ख़त्म। और हम लोगों को क्या लगता है कि हमने कुरान पढ़ ली और समझ में आ गया, उसके ट्रांसलेशन पढ़ ली, तो ऐसा नहीं होता।
जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं वो भी यही गलती करते हैं, और जो लोग मुसलमान अपने आप को बताते हैं, सच्चे मुसलमान बताते हैं, वो लोग भी यही गलती करते हैं। हालांकि मैं इस्लाम पर बहुत जल्दी फिलोसॉफिकल लेक्चर करूंगा, ये बहुत जल्दी होगा, सब कुछ दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन उसमें इतना मैं जानता हूं कि जो दुनिया भर के तमाम इस्लामिक संस्थाएं हैं वो मेरे खिलाफ फतवा जारी करेंगे, मैं ये भी जानता हूँ। जो मुसलमानों के अलग अलग कंट्री हैं वो भी मेरे खिलाफ आ सकती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता। हकीकत तो यह है कि जब सच्चाई को सामने रखा जाता है तो वहां पर दिल से निकलने वाले शब्दों को सामने रखा जाता है, ना कि बुद्धि से निकलने वाले शब्द। लेकिन इस्लाम को मानने वाले जो अपने को मौलाना कहते हैं या मुसलमान कहते हैं, उन लोगों में गैर मुसलमानों के अंदर इंसानियत दिखती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों को कट्टरवादी बना दिया। क्यों बना दिया? उनको ऐसा लगता है जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर हैं, बल्कि हकीकत यह है काफिर जो वर्ड था उसका मीनिंग जो असल में था वो था सच्चाई को छुपाने वाला। इस नाते हम जो हमारे आंख की पुतली है इसको भी काफिर बोलते हैं, जमीन को भी काफिर बोलते हैं, आसमान को भी। तो जो कई ऐसे आयतें हैं काफिर वर्ड से रिलेटेड, काफिरों को कत्ल करो, एनी अदर जो ये टॉपिक्स हैं, इनको फिलॉसफी के साथ आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मैं ऑलरेडी उन पर काम कर चुका हूँ, बहुत जल्दी उन चीज़ों को सामने रख दिया जाएगा। एक होता है क्वेश्चन आंसर सीजन, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर बात होती है, आपने क्वेश्चन पूछा हमने आंसर दे दिया। एक होता है कि फिलॉसफी से बात करना, फिलॉसफी से जब बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है। अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस्लाम के अंदर, मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो कंप्लीटली फिलॉसफी पर खरा उतर जाता हो, काम करता हो। न मैंने तो नहीं देखा। अगर कोई हो तुम्हारी नज़रों में तो ज़रूर उसका नाम कमेंट करके बताएं, अगर कोई भी ऐसा फिलॉसफी से इस्लाम को सामने रखता है तो। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो काम कर रहे हैं, उनसे मेरे संपर्क भी हैं, तो उन लोगों के साथ भी खतरा है, क्योंकि वो सच्चाई को बाहर लाने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं चीज़। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी आपका क्वेश्चन है कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट बनी क्यों, ये तो आपको समझ में आ चुका है। इसमें सबसे बड़ी जो गलती रही है वो रही है आपके जो कट्टरवादी जो विचारधारा रखने वाले जो मौलवी हैं, मौलाना हैं या फिर मुफ्ती हैं इत्यादि, जो ये लोग रहे, इनकी वजह से इन्होंने जो कुरान के जो एक्सप्लेनेशन की है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से की है, इससे ज़्यादा इन्होंने नहीं की, यानी कि डिक्शनरी और दिमाग दो चीज़ों का इस्तेमाल किया। अगर इन मौलवी, मौलाना, मुल्लाओं और मुफ्तियों ने इस कुरान की अगर ट्रांसलेशन करनी थी, इसके अर्थ करने थे, अगर इन्होंने अपना दिल से निकलने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया होता तो कभी भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट खड़ी नहीं हो पाती, कोई बन ही नहीं पाता। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जन्म होने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि दिल से निकलने वाले शब्द और दिमाग से निकलने वाले शब्दों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसके बाद इस्लाम के खिलाफ कई किताबें लिखी गई, कई लोग इस्लाम के खिलाफ आ गए, कई मुसलमानों के खिलाफ आ गए, कई उनके सपोर्ट में गए, जिससे एक रूढ़िवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद, कर्मकांड, ये सब कुछ मिक्सअप हो गया और आज दुनिया भर में मुसलमान परेशान हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर इसको समझना है, जातिवाद आप लोग बंद कर दें। हालांकि मैं तो ऐसे कई मुसलमानों को जानता हूँ, कई ऐसे मौलाना हैं मेरे जानने वाले, वो जब शादी करते हैं वहाँ भी अपने जाति पूछते हैं, तुम्हारी कास्ट क्या है, उन लड़के वाले की कास्ट क्या है, लड़की वालों की कास्ट क्या है। हालांकि कुरान इसकी परमिशन नहीं देता, वो फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ब्रेन है, उनका जो दिमाग है, वो मानसिक रूप से पागल कहता हूँ मैं, इनको अपाहिज कहता हूँ। इनका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि इन्होंने कुरान को रट्टा लगा लिया, हिफ्ज़े कुरान हो गए, हाफिज हो गए ये लोग। उसके बाद इन्होंने उसकी ट्रांसलेशन पढ़ ली, एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, किसी मदरसे में जाकर या यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लिया, उसके बाद उन्होंने PhD कर ली। बाद में अपने आप को कह देते भैया हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी जानते हैं। ये खाक भी नहीं जानते, हकीकत तो ये खाक भी नहीं जानते। अगर मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी तो मैं इतना जानता हूं कि दुनिया भर के तमाम जो मौलवी, मौलाना, मुफ्ती और मुल्ले हैं,
वो मेरे खिलाफ आ जाएंगे, क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन होएगी वो पता नहीं कितने कुरान के जो ट्रांसलेशन की गई हैं अब तक उनको तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी सीधा सीधा। क्योंकि जो फिलॉसफी जिस लेवल पर उतारी जाएगी वो तुम्हारे किसी कर्मकांड या पाखंडवाद को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन तुमने पाखंडवाद इस्लाम में जैसे ही डाला, तुमने कर्मकांड इस्लाम में डाला, ठीक उसी समय वहाँ से मिसगाइड पब्लिक हो गए और मिसगाइड होने की वजह से लोगों ने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया या इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सबसे मेन रीज़न यह था। और ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं हो रहा, यही बात हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ भी हुआ। वहाँ भी मिसगाइड किया गया हिंदू पब्लिक को, इसलिए कई लोग हिंदू जो स्क्रिप्चर होते हैं उनको समझने में गलती कर देते हैं, कुरान को समझने में गलती कर देते हैं मुस्लिमों में, और बाइबल को समझने में गलती कर देते हैं, गुरु ग्रंथ को समझने में गलती कर देते हैं सिखों के अंदर। वहाँ भी कई लोग खिलाफ है, कई लोग सपोर्ट है, बहुत कुछ होता है। ये पागलपन सब जगह आपको मिलेगा। उसके बाद बुद्ध या जैन या पारसी यहूदी किसी भी धर्म को आप उठा के देख लें, किसी भी सिस्टम किताब को उठा के देख लें, वहाँ जब किसी भी प्रकार का पाखंडवाद या फिर कर्म कांड जुड़ जाता है तो वहाँ उसी किताब को मानने और पढ़ने वाले लोग खुद उसके खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि किताब कुछ और कहती है, किताब का सही मीनिंग सामने आता नहीं है, किताब की जो सही एक्सप्लेनेशन थी उसको सामने किसी ने रखा नहीं, जिससे पब्लिक मिसगाइड हो जाती है और उस किताब या धर्म ग्रंथ या शास्त्र के खिलाफ खड़ी हो जाती है या उस धर्म के खिलाफ हो जाती है। इसी कारण वजह इस्लाम के अंदर जो मुसलमान हैं वो लोगों ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद एक्स मुस्लिम मूवमेंट शुरू हो गई। और हैरानी की तो बात यह है कि अगर कोई इनको उस चीज़ का समाधान बताने की कोशिश करता है तो ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बदले में उल्टा उसका कत्ल करने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों को समझना, क्योंकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है अगर वो उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती होएगी तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। तभी तो कोई सीधा कह रहा है मोहम्मद ने इतनी शादियां की क्यों की, कोई क्या लिख रहा है मोहम्मद साहब के बारे में, कोई क्या लिख रहा है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई अनाप शनाप कुछ भी बोल दे रहा है। और जो तुम्हारे जो मौलवी मौलाना मुफ्ती हैं उन लोगों के पास उनके सवालों के जवाब होते नहीं, अगर देते भी हैं बाई चांस जवाब तो वो सिर्फ वो रेफरेंस कोट कर रहे हैं। अरे फिलॉसफी से दो, फिलॉसफी जो है वो क्या, इस्लामिक फिलॉसफी अलग है, सिख फिलॉसफी अलग है, उसके बाद हिंदू फिलॉसफी अलग है, उसके बाद जैना बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो क्रिश्चियन या जूइश फिलॉसफी है वो डिफरेंट है। ऐसा तो आपको लगता है, ये आपको लगता है, लेकिन जब हम एक कॉस्मिक कंसेप्ट पर काम करते हैं या यूनिवर्सल लॉ के कंसेप्ट पर काम करते हैं तो दुनिया भर के तमाम जितने धर्म संगठन ग्रंथ किताब या शास्त्र होते हैं उन पर एक ही फॉर्मूले से काम किया जाता है, एक ही फॉर्मूले से काम होता है, जिसके बाद जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ जाती है सामने। लेकिन उन चीज़ों को अगर कोई बोल दे तो कट्टरवादी जो मुसलमान हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उनकी जो दुकान है वो खतरे में पड़ जाते। कुरान के खिलाफ तो मैं भी नहीं बोलता, क्योंकि मैं मोहम्मद का साथ दे सकता हूँ, मैं कृष्ण का साथ दूंगा, गीता के साथ खड़ा हो सकता हूँ, गुरु ग्रंथ का साथ हो सकता हूँ, नानक के साथ मैं खड़े हो सकता हूँ, कबीर के साथ मैं खड़ा हो सकता हूँ, उसके बाद जीसस के साथ मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन कभी भी मैं मुसलमानों की भीड़ के साथ हिंदुओं की भीड़ या फिर सिखों की भीड़ या ईसाइयों की भीड़ या आस्तिकों की भीड़ या नास्तिकों की भीड़ या जो एक्स मूवमेंट जो लोग हैं इनकी भीड़ के साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। उसका कारण यही है कि इनके जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें प्रॉब्लम हुई है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें गलती हुई है। इनको अगर परफेक्ट अगर गाइड किया होता पब्लिक को कभी ऐसा होना ही नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आगे से आप लोग अपनी गलती को समझने की कोशिश करेंगे और परफेक्ट वे पर काम करेंगे, जिससे पूरी पृथ्वी पर जो मानव जाति है मानवता को बचाया जा सके। पाखंडवाद, कर्मकांड, जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद और कट्टरवाद को खत्म किया जा सके। यही तो कुरान का कंसेप्ट है। कुरान का कंसेप्ट पीस का मतलब यही तो है ना, इस्लाम का कंसेप्ट। लेकिन उस चीज को आप समझने के बदले में तुमने उसको अगर कह दिया कि ये इस्लाम कहता है, कुरान कहती है, उसके नाम पर तुमने तलवारें उठा दी,
कत्ल कर दिया या किसी को गोली मार दी, ऐसा कर दिया, या आतंकवादियों का संगठन बना दिया। हालांकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरी नज़रों में आतंकवाद धर्म के नाम से जन्म लेता है। जितने भी दुनिया में आतंकवाद होते हैं वो धर्म के नाम से जन्म लेते हैं और इससे कोई दूसरी उपज उसकी नहीं होती है। किसी ना किसी धर्म संप्रदाय के नाम पर आतंकवाद शुरू होता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और कुरान करीम की जो बेहतरीन तर्जमा है वो सामने जब मैं लाऊंगा तो उस चीज को दुनिया में फैलाने के लिए आप अपना सहयोग करेंगे, जिससे पूरी दुनिया जान सके कि कुरान का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और जो आज तक हमें बताया गया था इन कट्टरवादी रूढ़िवादी लोगों के जरिए, जो मौलवी मौलाना और मुफ्ती हैं, उन्होंने जो मिसगाइड किया था, जैसे उन्होंने सूफ़ी मूवमेंट था उनका कत्लेआम कर दिया, सूफियों का कत्ल हो गया, उस जातिवाद का जो कास्टिज्म है इसको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट कर दिया, भाषा के नाम पर भेदभाव शुरू कर दिया, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं उन कंसेप्ट को भी सामने नहीं रखना चाहता, फिलहाल समय आने पर लेके आऊँगा। इन सब चीज़ों का अंडरस्टैंड किया जाए और इन सारे चीज़ों की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और जो अच्छाइयां हैं उनको सामने रखा जाए, जो गलतियां हैं उनको सुधारा जाए। गलतियां सभी से होते हैं, उन लोगों से भी हुई है, दूसरों से भी होती है, सभी से होती है, लेकिन अपनी गलती को सुधार कर आगे सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही एक मोमिन हो सकता है, एक उसको मनुष्य हो सकता है, कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके जवाब मिल चुके हैं और आगे आप जुड़ते रहें, वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद और कट्टरवाद को खत्म करने में हमारा सहयोग करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।